हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि बेसिकली किसके ऊपर परफॉर्म की गई थी, एक कैट के ऊपर परफॉर्म की गई थी। अब जो थॉर्नडाइक हैं उनको हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं। अगर एचपी टेट या फिर आपके कमीशन में एचपी जो भी है टीजीटी कमीशन या चाहे जेबीटी कमीशन का हो, अगर उसमें आपको क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो उसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। अब आगे बढ़ेंगे तो थॉर्नडाइक का मतलब बेसिकली ये पूछ लिया जाता है एक और क्वेश्चन कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो कौन सी लर्निंग है, क्या वो एसआर लर्निंग है या फिर वो आरएस लर्निंग है। अब ये एसआर और आरएस है क्या, ये है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग और रिस्पॉन्स स्टिमुलस लर्निंग। तो जो हमारी ये थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ये बेसिकली एसआर लर्निंग है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो कौन सी लर्निंग है, तो आप एसआर लर्निंग करके आएंगे एग्ज़ाम में। अब फर्दर इसमें ये बताया गया है कि टू टाइप्स के लॉज को हम इसमें थ्योरी में डिस्कस करते हैं, जो कि पहला लॉ है प्राइमरी लॉ, दूसरा लॉ है सेकेंडरी लॉ। ठीक है, जो प्राइमरी लॉ रहेगा उसकी फर्दर आगे 3 टाइप्स होंगी और सेकेंडरी लॉ में 8 टाइप्स आएंगी। तो आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। अब पहले आ जाते हैं प्राइमरी लॉ। 3 टाइप के, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कौन कौन से हैं। पहला रहेगा लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा आएगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरा आएगा लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। अब जैसे कि आपको ये हेडिंग्स ही शो कर रही हैं, रेडीनेस में कोई चीज़ को आपको रेडी किया जाएगा और एक्सरसाइज में उसके यूज़ की बात की जाएगी, यूज़ और डिसयूज़ की बात, और इफ़ेक्ट में उसका कैसा इफ़ेक्ट रहा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो रेडीनेस में देखते हैं, रेडीनेस में जो जो चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी वो है लॉ ऑफ रेडीनेस में मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी देखी जाएगी, इंटरेस्ट देखा जाएगा और मोटिवेशन देखी जाएगी कि जिसके ऊपर भी परफॉर्म हो रही है वो, ये सब 3 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें लॉ ऑफ यूज़ और डिसयूज़ की बात की जाएगी। अब लॉ ऑफ यूज़ में क्या आएंगी, लॉ ऑफ यूज़ में क्या आएगा कि लर्निंग जो होगी वो कंटिन्यूस लर्निंग होगी, एकदम मतलब कंटिन्यूटी में जो है वो लर्निंग हो रही होगी। अब फर्दर हम बात करें लॉ ऑफ डिसयूज़ की, तो इसमें आएगा कि लर्निंग जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगी। यहाँ पे लर्निंग की कंटिन्यूटी नहीं होगी, उसमें कुछ फ़र्क आ जाएगा, मतलब डिसकंटिन्यूटी वो शो करेगी। और इसमें एसआर बॉन्ड होगा जो कि वीक माना जाएगा। अब थर्ड की बात करेंगे लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। अब लॉ ऑफ इफ़ेक्ट भी 2 टाइप का है, पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट। किसी भी चीज़ के 2 ही इफ़ेक्ट होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वैसे ही इसके थर्ड वन में भी 2 ही इफ़ेक्ट को हम देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस थ्योरी में। अब हमने प्राइमरी लॉज को डिस्कस कर लिया। अब आएंगे सेकेंडरी लॉज। तो सेकेंडरी लॉज में जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि इसकी आगे फर्दर 8 टाइप्स होंगी। तो सेकेंडरी लॉज में फर्स्ट आ जाएगा लॉ ऑफ प्राइमेसी, सेकेंड आएगा लॉ ऑफ रिसेंसी, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, फिफ्थ सेट एटीट्यूड्स, सिक्स्थ एनालॉगी आ जाएगी, सेवन्थ एसोसिएटिव लर्निंग आ जाएगी और एट्थ आएगा पार्शियल एक्टिविटी। तो ये फर्दर सेकेंडरी लॉज रहेंगे। ये बेसिकली इस थ्योरी में ऊपर वाले जो लॉज होते हैं इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है इस थ्योरी में, जहाँ से मेन क्वेश्चंस उठ के आते हैं एचपी टेट के एग्ज़ाम में। वैसे आप इनको भी एक बार रिवीजन कर लेना कि लॉ ऑफ प्राइमेसी में क्या आएगा, लॉ ऑफ रिसेंसी में क्या आएगा। रिसेंसी रिवीजन से कनेक्ट होती है, मतलब किसी चीज़ को आप अपने माइंड में कैसे रिमाइंड करते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी क्या तीव्रता है स्टिमुलस की, मल्टीपल रिस्पॉन्स कैसे कैसे रिस्पॉन्स आएंगे थ्योरी को परफॉर्म करते टाइम, और एटीट्यूड्स में आएगा कि एटीट्यूड्स को मतलब बिहेवियर को पहले से सेट करके रखा होगा। एनालॉगी में प्रीवियस नॉलेज आ जाएगा, जो भी मतलब जिसके ऊपर भी आप परफॉर्म कर रहे हो उसका कैसा प्रीवियस नॉलेज है उस चीज़ के रिगार्डिंग लेके। एसोसिएटिव लर्निंग में किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करके लर्न किया जाएगा, और इसमें एसआर वही स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग को लेके चला जाएगा। पार्शियल एक्टिविटी में मतलब पार्ट्स को लेके चलेंगे, वेरियस उस एक्टिविटीज़ में मतलब पार्ट्स के थ्रू करवाई जाएगी। तो ये सब था हमारी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी में। इतनी डिफ़िकल्ट भी ये थ्योरी नहीं है, बहुत ही इजी वे में बताया हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको इसका शॉर्ट सा रिव्यू दूँ
तो कंक्लूज़न दूँ तो सबसे पहले ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक को ही फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं और इसमें एसआर लर्निंग को कंसिडर किया जाता है। 2 टाइप्स के लॉज रहते हैं इसमें। फर्स्ट प्राइमरी लॉ रहता है, सेकंड सेकेंडरी लॉ रहता है। प्राइमरी के फर्दर 3 पार्ट्स हैं और सेकेंडरी लॉ के फर्दर 8 पार्ट्स हैं। तो जो हमने प्राइमरी लॉज किए उनके 3 लॉज थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ इफेक्ट। फर्दर इसकी टाइप्स हैं और उसके बाद हमने सेकेंडरी लॉज में 8 टाइप्स के इसके आगे मतलब स्टेजेस को, लेवल्स को देखा। तो ये थी ट्रायल एंड एरर हमारी थ्योरी। होप करती हूँ आपको इजी वे में चीज़ों को समझ आया होगा। ऐसी ही और थ्योरीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और थ्योरीज़ लेके आऊँगी। थैंक यू. Like, subscribe and share for such more videos.